सब्स्टिट्यूशन मेथड देखना है, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड में वर्ड्स प्रॉब्लम की जो है मैंने सब कुछ बता दिया, कैसे कॉन्सेप्ट लेके चलना है, कैसे कॉन्सेप्ट नहीं लेना है, ये सब क्लियर हो गया। वर्ड्स प्रॉब्लम से कैसे इक्वेशन बनानी है ये हमने देखा है अभी तक, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 3.2 एक्सरसाइज न्यू एडिशन के साथ, और पुराने एडिशन में क्या है 3.3। तो बेटा वेलकम टू DDT अकेडमी एंड एकेडमिक मैथ्स बाय जगवीर सिंह। तो चलो देखते हैं, आज इससे भी ख़त्म करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड देख रहे हैं हम, ठीक है ना। पहले आज क्या देख रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसे हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं, विस्थापन विधि। इसके बाद क्या आती है, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना। क्या आता है इसके बाद, एलिमिनेशन मेथड। तो तीन ही मेथड पढ़ने थे हमें, कौन कौन से, ग्राफिकल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। ग्राफिकल हो गया, सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। इसमें देखो क्या होता है, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन, तो मैंने 4 कॉन्सेप्ट बता दिए, 4-5 कॉन्सेप्ट बता दिए, सब लोग कर लोगे। इसमें 2 अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो एक कॉन्सेप्ट आता है एंगल के ऊपर, ठीक है ना, एक कॉन्सेप्ट आता है एंगल के ऊपर। अब मुझे एक बात बताओ, एंगल के बारे में सभी को पता है। एंगल क्या होता है, जैसे एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। और कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री का मैंने एक वो ट्रिक भी बताई थी। क्या बताई थी, ट्रिक। कॉम्प्लीमेंट मतलब छोटा, यानी कॉम्प्लेन पिएंगे, बच्चा है छोटा कॉम्प्लेन पिएगा, तो यानी 2 एंगल का सम कितना होगा, कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है ना। और जिन 2 एंगल का सम हमेशा क्या होगा, 180, उसी को क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। तो अगर मान लो तुम्हें एक एंगल दे दिया जाए तो दूसरा एंगल कैसे निकालोगे। अगर एक एंगल दे दिया जाए, जैसे मान लो तुम्हें दे दिया जाए 60 दे रखा है एक एंगल, और तुमसे पूछा जाए दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो दूसरा एंगल कैसे निकालोगे। 90 में से क्या कर दोगे, माइनस करोगे कि नहीं करोगे। यानी एक एंगल आपको पता है 60 है, और एक एंगल में से 90 में से घटाना है किसको, 60 को, तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ऐसे ही हमारा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये हो गया 90 वाला। सप्लीमेंट्री वाला एंगल क्या होता है, जिनके 2 एंगल का सम हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री। तो एक कॉन्सेप्ट बेस इसमें यही आ जाता है। कई बार क्या कर देगा कि वो बोल देगा 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, तो एक एंगल को तुम क्या लेट कर लोगे, x लेट कर लोगे, एक एंगल को लेट कर लोगे y। तो एक तो इक्वेशन वैसी बन गई, कैसे बन गई, अगर मान लो उसने कॉम्प्लीमेंट्री बोल रखा है तो x + y बराबर क्या हो जाएगी, 90, और अगर उसने सप्लीमेंट्री बोल रखा है तो x + y बराबर क्या हो जाएगा, 180। तो एक इक्वेशन तो यहीं से बन गई। बाकी दूसरी कंडीशन वो देगा कि x जो एक एंगल है उससे बड़ा है, छोटा है, ठीक है ना, इतने गुना है, क्या है, सब हमें बताएगा। तो आज हम क्या देखने जा रहे हैं, एंगल बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, एंगल बेस्ड क्वेश्चन, एंगल बेस्ड, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हमारा न्यू एडिशन में क्या दे रखा है हमें, 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, और सेकंड का सेकंड, 3.2 में सेकंड का सेकंड, ठीक है ना। अब सेकंड में देखोगे तो क्या दे रखा है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल। किस एंगल की बात कर रहे हैं वो, सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। देखो भाई, तो सप्लीमेंट्री एंगल की बात होगी तो मैंने तुम्हें पहला क्या बताया कॉन्सेप्ट, तो पहला एंगल जो होगा हमेशा फर्स्ट, इस चैप्टर का क्या है, कौन सी एक्सरसाइज है, 3.2, यानी सेकंड का सेकंड। यह न्यू एडिशन के हिसाब से, ओल्ड एडिशन में क्या दे रखा है, 3.3, 2 का थर्ड का सेकंड, ठीक है भाई। और इसमें भी क्या है, ये थर्ड का सेकंड। तो ये ओल्ड एडिशन के अकॉर्डिंग है और ये न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग। तो क्या दे रखा है इसमें हमारा ओल्ड एडिशन में या न्यू एडिशन में, सेम क्वेश्चन तो सेम ही है ना। क्या बोलेगा, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल। 2 वर्ड की बात हो रही है यहाँ पर। एक तो उसने बोल दिया सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में, भाई पूरक बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री को, समपूरक बोलते हैं सप्लीमेंट्री को, ठीक है ना, यानी कि समपूरक। तो अब देखो सबसे पहली बात है, इनमें से एक एंगल क्या होगा, छोटा भी होगा और एक एंगल क्या होगा, बड़ा भी होगा, ठीक है ना। तो हमने पहले एंगल को लेट करते हैं, सबसे पहले क्या, लेट द स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल हमने क्या लेट कर लिया, x डिग्री, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान रखना क्योंकि एंगल की बात हो रही है। लेट द कौन सा, लार्जर एंगल
एंगल, ठीक है, तो कितना आ जाएगा y डिग्री। इसे क्या लिखेंगे, माना छोटा कोण, और इसे क्या मानेंगे, माना बड़ा कोण, ठीक है ना। ठीक है, तो लेट द लार्जर एंगल कितना हो गया, y डिग्री। अच्छा एक बात बताओ, अब एक इक्वेशन तो वहीं से बन जाएगी, सप्लीमेंट्री एंगल की बात हो रही है यहाँ पर, क्या कॉम्प्लीमेंट्री की, ये कैसे एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है ना, क्या है ये हमारे सप्लीमेंट्री एंगल। जब सप्लीमेंट्री एंगल की बात हो रही तो इन दोनों एंगल का सम हमेशा क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अगर यही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता, यही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता तो हम क्या लिखते, x प्लस वाई बराबर 90, यानी ये इसे हिंदी में बोलते हैं समपूरक, क्या बोलते हैं, समपूरक कोण, ठीक है। जिन दो एंगल का सम 180 होता है उन्हें क्या बोलते हैं, समपूरक, ठीक है। अब यहाँ पर छोटा एंगल हमारा x था, बड़ा एंगल y है, तो छोटा एंगल x और y दोनों एंगल का मिला के क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, 180 डिग्री, ठीक है भाई। यहीं से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें दो ही लाइन रहेंगी हमेशा। एंगल वाले क्वेश्चन में हमेशा क्या लेके चलेंगे, हम दो ही कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, ये वाला, ठीक है ना, एक एंगल को लेट करेंगे स्मॉलर, एक एंगल को लेट करेंगे लार्जर। और दूसरी बात है वो कंडीशन देगा कॉम्प्लीमेंट्री है सप्लीमेंट्री, तो एक इक्वेशन तो हम अपनी मर्जी से बना देंगे। अगर कॉम्प्लीमेंट्री की बात हो रही है तो इसका मतलब x प्लस वाई बराबर 90, और एक अगर उसकी बात हो रही है तो x प्लस वाई बराबर सप्लीमेंट्री की बात हो रही है 180, तो एक इक्वेशन तो हमने सेट कर दी, देख लो। तो अब उसने एक ही इक्वेशन की बात भी कर रखी होगी, तुम क्वेश्चन में देखो इस बार, क्वेश्चन में क्या कह रखा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। कोई दूसरे स्टेप की बात करी है इसने, ठीक है ना। कई बार बच्चे क्या कन्फ्यूज हो जाते हैं, पता है क्या, वो सोचते हैं सर क्वेश्चन गलत था, क्वेश्चन गलत था, आपने बताया कि हमेशा दो स्टेटमेंट देंगे, वो स्टेटमेंट दो देंगे, एक फुल स्टॉप फिर दूसरा फुल स्टॉप, यहाँ तो एक ही फुल स्टॉप था, और जब एक फुल स्टॉप लगा तो हमारे आगे भी फुल स्टॉप लग गया, है ना, हमारे दिमाग के आगे भी फुल स्टॉप लग गया और हम भी आगे नहीं बढ़ पाए। और वहीं जहाँ तुम्हारा फुल स्टॉप लगा वहीं क्वेश्चन वालों का यानी आंसर वालों का क्या लग गया, एक स्टॉप, क्या बोला था, फुल स्टॉप वाली बात है। तो भैया तुम्हें कोई फुल स्टॉप नहीं लगाना और आगे बढ़ना है, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब दूसरा केस देखो, इसमें बस एक कंडीशन वो तुम्हें देगा और एक हमारी ये नॉन है, ये हमारी इंटेलिजेंस है, नॉलेज के बेस पर होती है। कुछ इक्वेशन ऐसी होती है जो हमारी नॉलेज के बेस पर बनती हैं, वो कभी क्वेश्चन में नहीं देगा, जैसे ये थी, यहाँ सप्लीमेंट्री बोल दिया, तो सप्लीमेंट्री का मतलब तुम्हें समझ जाना चाहिए कि दो एंगल का सम 180 डिग्री। अगर कॉम्प्लीमेंट्री बोल देगा तो इसका मतलब हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक है ना। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए मैंने इसे एंगल बेस्ड बोला है, क्योंकि इसमें एक इन्फॉर्मेशन तुम्हारी नॉन होगी और एक इन्फॉर्मेशन हमेशा गिवन होगी, मतलब नॉन होगी, और एक इन्फॉर्मेशन हमेशा अननोन होगी, जो कि तुम्हारे इंटेलिजेंस के बेस पर होगी, ठीक है ना, कि तुम्हें कितना पता है। तो यहाँ पर ये सब हो गया। अच्छा अब यहाँ पर एक बात आई है, लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय कितना, 80 डिग्री। अब बताओ, ये एक कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बताया था, कौन सा कॉन्सेप्ट, हु विच हाउ मच, बताया था नहीं बताया था, देखो यहाँ भी यूज होगा ये। अब देखो यहाँ पे ना, अगर मैं सबसे इक्वेशन बनाऊँ ना, सब के सब गलत बनाएंगे, कोई कहेगा x माइनस वाई, कोई कहेगा x प्लस वाई, कोई करेगा y माइनस एक्स, कोई करेगा y प्लस एक्स, सारे के सारे इक्वेशन अलग अलग बनाएंगे। अगर मैं ऐसे कहूँ कि इसकी इक्वेशन बना के दिखाओ, और इसलिए मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था हु विच हाउ मच, उसको याद रखोगे, सब लोग सेम बनाओगे। तो हु विच हाउ मच वाला कॉन्सेप्ट क्या था, कौन किससे कितना बड़ा, ठीक है ना। हु विच हाउ मच वाला क्या था, कौन किससे कितना बड़ा। यहाँ पे लार्जर एंगल कौन है, y, तो सीधी सी बात है यही बड़ा होगा, ठीक है ना। और कौन छोटा है, तो x छोटा है, बड़ा y है, x छोटा है, सीधी सी बात है y बड़ा होगा x से, तो कौन बड़ा, यानी कि हम अगर कॉन्सेप्ट लिखे तो क्या हो जाएगा, हु विच हाउ मच, ठीक है ना, कौन किससे कितना बड़ा, तो कौन बड़ा, y बड़ा। अब समझ में आ रहा है, देखो ये सब लोग कॉन्सेप्ट याद रखोगे, कुछ नहीं भूलोगे। और ये कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा यूज होगा चैप्टर 4 में, जहाँ पे सिंगल वेरिएबल इक्वेशंस आएंगी, सब कुछ यही होगा, बस वहाँ पे सिंगल वेरिएबल होगा। तो हु कौन है, y, माइनस रहेगा हमेशा विच किससे, x से, और कितना बड़ा, बस खत्म, लो कोई दिक्कत। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंगल बेस्ड कभी भी आए तो पहले सबसे पहले क्या देखना है एंगल में, कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहा है या सप्लीमेंट्री की बात कर रहा है, समपूरक की बात कर रहा है या पूरक की बात कर रहा है। समपूरक नाम बड़ा होता है इसलिए एंगल भी बड़ा, पूरक नाम छोटा होता है इसलिए एंगल भी छोटा है, भूलोगे नहीं अब कभी, ठीक है ना। और इंग्लिश वालों को तो बता ही रखा है, कॉम्प्लेन छोटा बच्चा पीता है,
और सप्लीमेंट्री भैया बॉडी बिल्डर लेते हैं ना, तो बॉडी बिल्डर के बच्चा बनाएगा, तो यानी जो बड़े होते हैं वो क्या होते हैं 180 और जो छोटा होगा वो क्या होगा 90, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं क्या बताने जा रहा हूँ, सब्सटीट्यूशन मेथड। अब सब्सटीट्यूशन मेथड क्या होता है, देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि अगर एक इक्वेशन दे रखी है और दो इक्वेशन दे रखी है, ठीक है ना, हमेशा इनमें से एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। 18 दे रखा है बेटा, 18 दे रखा है क्वेश्चन में, देखो ये तो हमारी, मैंने बताया ये क्या है हमारे, ये हमारी नॉलेज के बेस पर है और ये क्वेश्चन के बेस पर है। हमेशा एंगल में क्वेश्चन के बेस पर एक ही कंडीशन देगा, दूसरी कंडीशन तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब मैंने देखा यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि आपको दो इक्वेशन दे रखी हैं और दो इक्वेशन दे रखे तो आप किसी भी इक्वेशन से एक नॉन वेरिएबल्स निकालोगे, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे और उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल के किसी भी अदर इक्वेशन में पुट कर देंगे। स्टेप तो यही कहता है कि नहीं कहता भाई, स्टेप हमारे क्या कहता है, आपको दो इक्वेशन बना ली। जब दो इक्वेशन आपने बना ली तो इसका मतलब क्या हुआ, आप किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे, उसके बाद उस वेरिएबल की वैल्यू को अदर इक्वेशन में पुट करोगे और देन यू कैन सॉल्व, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन में से हमने क्या करा, एक से वेरिएबल निकालेंगे। एक बात तो इसको सॉल्व करना चाहिए, इसको सॉल्व करना चाहिए, बिल्कुल सही कहा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस में बड़ी और सी प्रॉब्लम लग रही है। तो मैंने क्या करा, यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली, y बराबर क्या हो जाएगा 18 + x। अब अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है ना, अब बढ़िया लग रही है इक्वेशन। ये जो माइनस होता है ना, वायरस है मैथ का, एक तरह से बेकार लगता है देखने में, प्लस प्लस कितना प्यारा लगता है, ठीक है ना। तो y बराबर क्या हो गया 18 + x। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि सेकंड से निकाला है तो फर्स्ट सेकंड में तो रख नहीं सकते, फर्स्ट में रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, x किसकी जगह रखना है, y की जगह। y की जगह कौन आ गया, y की जगह किसने ले ली 18 + x और यहाँ पर कितना था 180। अच्छा x और x 2x + 18 = 180, ठीक है। अब यहाँ पर आ गए हम, तो 2x = 180, 18 उधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18। तो 2x = 180 में से 10 गया 170। तो वो घटाने का भी एक रूल होता है, एकदम मत घटाया करो, 180 में से पहले 10 घटाओ, कितना 170, 170 में से 8 घटा दो, कितना हो गया 162। 162 आया तो x की वैल्यू क्या आ गई, अपॉन में 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, x की वैल्यू होगी 81। अब x की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, ऑलरेडी जहाँ y की वैल्यू हमने निकाल रखी है। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड में रखा, ठीक है भाई। इसकी वैल्यू को हमने किस में रख दिया, थर्ड में। तो y बराबर क्या हो गया 18, ये देखो y बराबर 18 + x। तो x की जगह कितना रखोगे 81। अब ये क्या रहेगा 9 और 9, तो y बराबर कितना आया 99 डिग्री। देखो बड़ा ऑलरेडी आ गया कि नहीं आ गया खुद ही, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 99 डिग्री और x की वैल्यू 81 डिग्री, ठीक है ना। निकाल लोगे इस तरह से यहाँ से, कोई दिक्कत, और अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, ठीक है, हम सॉल्व कर लेंगे आराम से। तो यही ध्यान रखना। अब इसके बाद ख़त्म नहीं हुआ अभी, तो यहाँ पर फाइनल टच देना है। अभी फाइनल टच क्या होगा कि अब हम यहाँ लिखेंगे द स्मॉलर एंगल कितना 81 एंड द लार्जर एंगल इज 90, दैट्स फाइनल, ठीक है ना। इसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो हमने अभी देखा, ठीक है ना। इसके बाद एलिमिनेशन मेथड, दैट्स फाइनल, ठीक है ना। हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा कंप्लीट। बस 3 मेथड पढ़ने हैं हमें, एक ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। ओके, ठीक है बेटा, ठीक है। तो अभी तक हमने ये जो देखा था एंगल वाला क्वेश्चन देखा। अब हम देखेंगे कौन सा, फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन। फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है, √2 क्या दे रखा है, √2x + √3y = 0 और √x - √8y। इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं ओनली। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या सॉल्व करेंगे, होगी फर्स्ट इक्वेशन, हो गई सेकंड इक्वेशन। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखा हमने, यहाँ से हमने बोला ना किसी एक से ही वैल्यू निकाल लो। तो अब ये भी हमने बताया प्लस के मुकाबले माइनस वाले को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है ना, उससे वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो √3x, अब ये -√8y है, इसको किधर ले गए, दूसरी तरफ ले गए, तो इधर आके क्या हो जाएगा √8y होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताऊँ।
तो अब √3x बराबर √8y। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, √8 अपॉन में √3y। ठीक है ना। अगर मैं इसे ढंग से लिखना चाहूँ एक और तरीके से तो क्या लिख सकते हैं, √8 अपॉन में 3 लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, हमने ये बाहर रहेगा इस तरह से। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। क्या हो गई, थर्ड इक्वेशन। अब इस वैल्यू को पुट कर दो किस में, फर्स्ट इक्वेशन। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण और सॉरी x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो अब x का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, क्या आ जाएगा, √2। x की जगह क्या रखोगे, √8 अपॉन में 3y। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद देखो यहाँ पे प्लस √3y = 0। कांस्टेंट था नहीं, यहाँ से y कॉमन निकाल लो, क्या हो जाएगा, y कॉमन निकालेंगे तो ये देखो अंदर जाएगा, 2 8 जा कितना हो जाएगा 60 अपॉन में 3, और ये कितना जाएगा प्लस √3, और हमने यहाँ से बाहर क्या निकाल लिया, y। बात समझ आई कि नहीं आई। तो यहाँ पे 2 के अंदर मल्टीप्लाई होगी, 2 8 जा 16, क्योंकि देखो रूट के अंदर रूट जाता है, रूट के अंदर रूट जाता है, 2 8 जा 16। ठीक है ना, 2 8 जा 16, और नीचे √3 था, यहाँ से y और यहाँ भी y, √3 था, हमने y कॉमन निकाल लिया। अब ये मत सोचना कि इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे क्या करो, इसको उठा के इसके नीचे ले जाओ, तो y बराबर क्या आ जाएगा, अगर 0 अपॉन में ये सब आएगा तो क्या हो जाएगा, √60 अपॉन में 3 प्लस √3। जब 0 की किसी से भी डिवाइड होता है तो सर ऐसा क्या आता है 0, और ऐसी y की वैल्यू 0 आ गई तो y की वैल्यू जब यहाँ रखोगे तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। ठीक है ना, यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √8/3 × 0, तो x बराबर 0। तो अब तुमने यहाँ से एक चीज़ देखी क्या, एक चीज़ एनालाइज करी, क्या एनालाइज करो, कि जब भी कभी C1 और C2 की वैल्यू 0 होगी, जब भी कभी C1 और C2 की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, हमेशा x और y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 0 निकल के आएगी, क्योंकि इसमें कोई कांस्टेंट है नहीं है। ठीक है, जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है और दोनों में क्या हो, C1 C2 0, देखो देखो इसमें भी C1 क्या है 0, इसमें भी C2 क्या है 0, तो ऐसे केसेस में हमेशा x और y की वैल्यू क्या आएगी 0। ठीक है, ध्यान रखना। फिर इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन बचता है, कौन सा, सेकंड यानी थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलता है कि द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। ये आ गया नंबर, देखो 2 नंबर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स, 2 नंबर हैं कोई भी और उनका डिफरेंस कितना दे रखा है 26, और क्या बोल रखा है कि 1 नंबर जो है वो क्या है 3 टाइम्स द अदर। तो एक बात बता दो, हम इसमें भी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, एक को रखते हैं लार्ज नंबर और एक को रखते हैं स्मॉलर नंबर। तो क्या रखेंगे, पहले हमने लेके चल लिया लेट द लार्जर नंबर, तो क्या आ जाएगा, हमने माना x, लेट द स्मॉलर नंबर क्या आ जाएगा y। ठीक है ना, ये हो गया हमारा। जब भी एंगल की बात आएगी और नंबर की बात आएगी तो इसमें स्मॉलर लार्जर मान के चल लेंगे। क्या बोला हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला हुआ द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। तो भाई एक बात, हमेशा बड़ा नंबर तो आगे आता है ना, डिफरेंस है इन दोनों का, तो क्या बन जाएगा x - y बराबर डिफरेंस मतलब अंतर। जब भी अंतर लिखा है तो कैसे दिखाओगे, माइनस से, और जब सम यानी योग लिखा है तो उसको कैसे दिखाओगे, प्लस से। ठीक है ना, तो x - y = 26। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो कौन सा बड़ा नंबर है x, ये किसका 3 टाइम्स हो जाएगा y का। तो कैसे इक्वेशन बनेगी बताओ, किस में मल्टीप्लाई होगी, x में मल्टीप्लाई या y में मल्टीप्लाई होगी 3 की। बहुत बढ़िया, ठीक है ना, कल ही बताया था ना कि मान लो x और y का रिलेशन है ऐसे। ठीक है ना, उसने क्या बोला है कि 1 नंबर जो है दूसरे का 3 टाइम्स है, दूसरे का 3 टाइम्स है, तो बड़ा नंबर ही तो बड़ा होगा। तो बड़ा नंबर हमारा क्या था x, दूसरे का 3 टाइम्स, मैंने क्या था जिसमें जब 3 टाइम्स की बात आ रही है 3 गुना, दूसरे संख्या का 3 गुना है, तो किस में मल्टीप्लाई होगी 3 की, दूसरी संख्या में। मैंने क्या बताया था कल हिंदी में, जब भी गुणे की बात आती है तो दूसरा नंबर या जिसका नाम लिया जाता है, तो इसमें किसका नाम लिया जा रहा है, दूसरे नंबर का, और दूसरा नंबर हमारा क्या था y। तो जो पहला नंबर यानी लार्जर नंबर है वो क्या है
दूसरे नंबर यानी स्मॉलर नंबर का 3 गुना, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3। तो ये देखो ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, एक इक्वेशन बन चुकी है एक्स की वैल्यू, तो ये हो गई फर्स्ट और ये हो गई हमारी सेकंड। यहाँ से एक्स की वैल्यू को कहाँ पुट कर दोगे, फर्स्ट इक्वेशन में एक्स की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे और डायरेक्ट आंसर निकाल लो, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी देखो सी नहीं दे रखा, यहाँ पे ऑलरेडी सी नहीं दे रखा, और जब सी नहीं दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, जब सी नहीं दे रखा तो हम इसमें क्या रख देंगे, डायरेक्ट एक्स की वैल्यू को ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। या हमें कुछ भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है। बात समझाई कि नहीं, ठीक है ना। तो इजी कॉन्सेप्ट है ये वाला, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई कांस्टेंट नहीं दे रखा, तो बार बार हमें इस तरह की माइनस करने की जरूरत नहीं है, पहले एक नंबर को लेके गए फिर दूसरे नंबर को लेके गए। हम डायरेक्ट एक्स की वैल्यू दे रखे, इस एक्स की वैल्यू को कहाँ पुट करो, फर्स्ट में, यहाँ 3y, वाई में से 3y में से एक y गया 2y बराबर 26, y बराबर 13, और y की वैल्यू को यहाँ रख दोगे 13, 13 3 जा 39, हो गया आंसर, बस खत्म। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए इसको मैं सॉल्व नहीं करा रहा, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है ना। इसको अपने घर से सॉल्व करना। बाकी देखो, और जो इसके बाकी क्वेश्चंस हैं वो एज बेस्ड, नंबर बेस्ड, ठीक है ना, फ्रैक्शन बेस्ड, और क्या दे रखा है हमारा जो फिक्स चार्ज बेस्ड, जो हमने अभी तक लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे उसी के बेस पर है। सारी इक्वेशन बन जाएंगी और सारे सॉल्व आराम से कर लोगे, ठीक है बेटा। ओके, अगर कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो, बाकी थैंक यू।